हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है ये कई सारे पहलुओं से देखा जाए तो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भारत में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, जहां एक तरफ भारत अपने आप को वैश्विक स्तर पर एक ऐसी सुपर पावर के संदर्भ में यहां पर विकसित करना चाह रहा है जो विश्व को यहां पर एक सही दिशा प्रदान कर सके, वहीं भारत को कमजोर करने के दृष्टिकोण से चाइना के द्वारा यहां पर चिप्स युद्ध की घोषणा की गई। समझेंगे इन सारे पहलुओं की क्या यहां पर मसला है, मामला क्या है, भारत में सेमिकॉन इंडिया समिट के यहां पे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और इसके संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं, और सीखेंगे कि वैश्विक स्तर पर भारत, चाइना, दक्षिण कोरिया और ताइवान के मुकाबले कहां बैठता है। क्या भारत यहां पर वैश्विक स्तर पर अपने आप को एक सुपर पावर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, इस संदर्भ में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कितना यहां पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। सभी चीजों को ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ यहां पे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सभी पहलुओं को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। देखा जाए तो सेमिकॉन इंडिया समिट का जो आयोजन हुआ गुजरात में किया गया, 3 दिवसीय सम्मेलन था, 28, 29, 30 को यहां पे आयोजित किया गया, ठीक है। और इस सेमिकॉन इंडिया समिट का यहां पे आयोजन 2023 में आयोजित कहां किया गया। सबसे पहली चीज 3 दिवसीय सम्मेलन है, दूसरा 28 से 30 जुलाई को आयोजित किया गया गुजरात में। एक विषय यहां पे निर्धारित किया गया जिस विषय पर आपको देखा जाए तो सेमिकॉन इंडिया समिट को आयोजित किया गया, उसका विषय था कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, अर्थात भारत को एक ऐसे देश के रूप में या ऐसी परिस्थिति के रूप में यहां पर उत्प्रेरित करना जो कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यहां पर आपको अनुकूलित हो। सेमीकंडक्टर बनाने के दृष्टिकोण से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारत में वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर बाजार की स्थिति कैसी है और भारत क्यों यहां पर सेमीकंडक्टर को या कह सकते हैं जो चिप्स होती हैं उनको भारत में बनाने के पीछे ये सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन जैसी चीज़ों का आयोजन करना कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो संभावना जताई गई है कि भारत में ही करीब $80 बिलियन और 2030 में बात करें तो करीब 1100 यहां पर आपको देखा जाए या यहां पे देखा जाए तो करीब $100 बिलियन से ज़्यादा की यहां पे आपको खपत हो जाएगी 2030 तक। और ऐसी स्थिति में यहां पर देखा जाए इस खपत के बढ़ने के साथ वर्तमान समय की बात करें 2022 में करीब $27 बिलियन की भारत की मांग है, जिसमें से देखा जाए तो करीब आपको 90% जो आयात होता है वो भारत बाहर से आयात करता है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत यहाँ पे सेमीकंडक्टर यानी कि चिप्स के लिए आपको विदेशों पर निर्भर है, विदेशी आयात पर निर्भर है, और अगर ये आयात किसी तरीके से बंद कर दिए जाएं तो भारत के लिए कई सारे उद्योगों के लिए जो चिप्स की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अन्य तरीके के क्षेत्र हैं वो भारत के विकास के संदर्भ में यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखा जाए क्योंकि फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज पर निर्भर है जो बिना चिप्स के यहाँ पे काम करेंगी नहीं, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेमिकॉन इंडिया समिट भारत के लिए कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे समझाना चाहूंगा सबसे पहले कि सेमीकंडक्टर होता क्या, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम अर्धचालक कहते हैं, और अर्धचालक के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ये एक ऐसी सामग्री होती है जो कि सुचालक और कुचालक के मध्य इसकी चालकता पाई जाती है, अर्थात ना तो पूरी तरीके से सुचालक होंगे ना पूरी तरीके से आपको कुचालक होते हैं। हम बात करें किस तरीके के तत्वों से ये मिलकर बने होते हैं, किस प्रकार के तत्व से ये बनाए जाते हैं, तो देखा जाए तो सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे यहाँ पे शुद्ध तत्वों से इन्हें बनाया जाता है, या फिर यहाँ पर इन्हें कुछ यौगिकों से बनाया जाता है जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड जैसे यहाँ पर यौगिक के माध्यम से इनको बनाते हैं। आइए यहाँ पे जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर के जो चिप्स यहाँ पर होती हैं ये किन किन सेक्टर्स में आप ये जो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जो उत्पाद हैं या धातुएं आपको कह सकते हैं, ये आपको देखा जाए तो सामग्री जो है कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। तो आज देखा जाए वर्तमान समय में चिप के निर्माण में ये चिप जो होती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, घरेलू उपकरणों में, ईसीजी मशीन, चिकित्सा उपकरण, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस, स्वच्छ ऊर्जा, डिस्प्ले, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आज बिना चिप के काम संभव नहीं है, अर्थात इन क्षेत्र में जो भी मशीनरी आपको बनाई जा रही है उसमें चिप जरूरी होती है। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर उद्योग 4.0 यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से डिजिटल काया पलट हमें करनी है, आगे चल करके हमने पूरी यहाँ पे प्रौद्योगिकी को डिजिटल प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है। इसके साथ साथ देखें तो 5G 6G टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे यहाँ पर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का यहाँ पर हम प्रयोग करने जा रहे हैं। अब ऐसे दृष्टिकोण से ये आपको जरूरी हो जाता है जब आपको लगभग हर एक सेक्टर में चिप चाहिए
सेमीकंडक्टर्स आपको चाहिए, तो क्यों ना यहां पर हम किसी और देशों पर आयात के लिए निर्भर रहें, क्यों ना एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसके माध्यम से भारत में ही हम सेमीकंडक्टर का उत्पादन कर सकें। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये सेमीकंडक्टर जैसे उत्पाद हैं, ये आपको इनका प्रयोग जो होता है वो वैश्विक स्थिति अगर हम इसकी देखें तो वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि वैश्विक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ताइवान जो है दुनिया का करीब 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। ठीक है, कितना? 60%। देखा जाए तो चीन ताइवान के मध्य यहाँ पे समस्या लगातार बनी रहती है। दूसरी तरफ बात करें दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं, ये विश्व की 100% सबसे उन्नत चिप जो 10 नैनोमीटर से कम की होती है उसका उत्पादन करते हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर की आपूर्ति जो है वैश्विक स्तर पे जो की जाती है वो चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया देशों के द्वारा की जाती है। अर्थात अगर इन देशों के साथ आपके संबंध, खासकर चाइना के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप यहां पर इनके आयात के लिए समस्या हो जाएगी। एक चीज और बता दें, ये जो अर्धचालक सामग्रियां हैं, जो तत्व हैं, वो भी आपको ज्यादातर उत्पादन आपको चीन जैसे देशों में होते हैं और इसलिए भी यहां पर चीन की पकड़ आपको काफी अच्छी है। और उन्होंने इसके संदर्भ में आप अभी हाल ही में एक योजना लेकर आए हैं जिसके माध्यम से चीन के द्वारा ऐसे अर्धचालक तत्वों और चिप के निर्यात को लेकर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, बेसिकली इन सेमीकंडक्टर तत्वों के संदर्भ में। और अगर ऐसा वो कर देता है तो चिप के निर्माण में एक बड़ी समस्या वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जरूरी यहां पर और भी हो गया इस संदर्भ से कि फ्यूचर में अगर हमें चीन का सामना करना है तो खुद को आत्मनिर्भर हमें यहां पर बनाना होगा। आइए समझते हैं इसके कुछ और पहलुओं को। समझते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी यहाँ पे पहल की गई है सेमीकंडक्टर्स के भारत में ही यहाँ पे निर्माण और उसके कह सकते हैं कि विकास के संदर्भ को लेकर। तो भारत सरकार के द्वारा एक योजना यहाँ पे संचालित की गई जिसको यहाँ पे DLI कहते हैं। DLI योजना के माध्यम से देखा जाए तो 2 सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप जो हैं MSME यहाँ पर आपको चुने गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 2021 में ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे 5 और यहाँ पर MSME आपको डिजाइन स्टार्टअप्स को शुरुआत किया था। वर्तमान समय में यहाँ पे दो डिजाइन यहाँ पर उनके द्वारा स्वीकृत किए गए स्टार्टअप MSME जो चुने गए उनमें से एक है अहिसा डिजिटल इनोवेशन और दूसरा है कैलिगो टेक्नोलॉजीज। अगर बात करते हैं यहाँ पे DLI योजना क्या है, तो DLI योजना का जो लक्ष्य है कि भारत को अगले 5 वर्षों में हमें इंटीग्रेटेड सर्किट, चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम ऑन आई कोर, सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन इत्यादि को यहाँ पर विकास करना है। और इसके संदर्भ में बात करें DLI जो योजना है ये यहाँ पर CDAC के द्वारा यहाँ पर आपको संचालित है। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है? तो CDAC के द्वारा आपको संचालित होती है। बात करते हैं, देखिए कोई भी उद्योग भारत में अगर आपको या विश्व में कहीं भी अगर आपको लगाना है तो उसके लिए निवेश सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। भारत सरकार के द्वारा निवेश के लिए क्या पहल की गई? तो देखा जाए तो सेमिकॉन इंडिया जैसे आपको समिट, भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा, जहां पर इनके माध्यम से भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को विकसित करने के लिए निवेश प्राप्त किए गए। इनमें से देखिए तो कुछ प्रमुख निवेशिक प्रक्रियाएं यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉक्सकॉन के द्वारा भारत में अगले 5 वर्षों में $400 मिलियन के निवेश की बात की गई। ऐसे ही माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने अहमदाबाद में करीब 22,500 करोड़ रुपए निवेश करने का यहां पे प्रस्ताव दिया है। अप्लाइड मटेरियल्स, कैंडिस, AMD उद्योग निवेश के द्वारा भी यहां पर भारत ने निवेश करने की बात की गई है, जिसमें से AMD के द्वारा कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में $400 मिलियन का भारत में निवेश करेगी। वैश्विक कंपनियों के साथ साथ भारतीय कंपनियों और भारत सरकार के द्वारा भी निवेश के माहौल तैयार किए जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार के द्वारा $70 अरब के निवेश की यहाँ पे बात की गई है, $10 अरब के निवेश की बात की गई है। और वहीं 76,000 करोड़ की सहायता योजना भारत सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 2021 में घोषित किया गया। भारतीय कंपनी वेदांता के द्वारा देखा जाए तो $35 अरब के यहाँ पे निवेश की घोषणा की गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो न सिर्फ भारत सरकार के द्वारा बल्कि भारतीय और विदेशी कंपनियों के द्वारा बड़े स्तर में भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को लेकर निवेश की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे समस्या है कि स्थिति इतनी आसान नहीं होगी। सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए आपको कई तरीके की यहाँ पर जरूरत और कह सकते हैं कि अनुकूलन परिस्थितियां उत्पन्न करनी होंगी, अन्यथा यहाँ पे उत्पादन अपने आप में एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकती है। चुनौतियों की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले देखा जाए जो चुनौती के रूप में आपके समक्ष यहाँ पे आता है वो है कि सेमीकंडक्टर की विनिर्माण कठिन प्रौद्योगिकी है।
ठीक है। ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर को बनाना आसान है, अपने आप में बहुत देखा होगा आपने, छोटी छोटी चिप्स होती हैं और इनका निर्माण करना अपने आप में तकनीकी तौर पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं समस्याप्रद होती है। लेकिन इसके साथ साथ इनके निर्माण के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं? जैसे सबसे पहले तो भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि भारत में करीब यहाँ पर देखा जाए तो कई सारी कंपनियों ने 400 मिलियन डॉलर, अरब डॉलर या भारत सरकार के द्वारा यहाँ भी कई मिलियन डॉलर के यहाँ पे निवेश की बात की गई है। तो एक तो ये आपको ज़रूरत है। दूसरी बात करें, यहाँ पे लगातार उच्च जोखिम आपको बनी रहती है इसके विनिर्माण के संदर्भ में। साथ ही इसके संदर्भ में जो टेक्नोलॉजी आपको है वो लगातार बदलती रहती है। जो आपको अवसंरचना चाहिए उसके निर्माण में आपको काफ़ी समय लग सकता है, और अवसंरचना तैयार होने के बाद, मशीनरी लगने के बाद फिर उसके निर्माण में जो चिप्स के बनाने में जितना समय लगेगा उसमें भी टाइम लगता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ज़्यादा समय, लंबी अवधि, ज़्यादा समय यहाँ पे लग सकता है इसके निर्माण में। टेक्नोलॉजी जो है लगातार बदलती रहती है, इसके कारण आपको लगातार अपडेटेड रहना होगा इनके निर्माण के संदर्भ में। इसके अलावा आपको ग्रीनफील्ड लोकेशन पर सेमीकंडक्टर निर्माण सिस्टम को विकसित करना होगा। तो सरकार के द्वारा ग्रीनफील्ड आपको सेक्टर्स यहाँ पर आवंटित किए जाने होंगे और उन पर यहाँ पर सहायता दी जानी होगी, ताकि यहाँ पर इन कंपनियों के द्वारा बड़े स्तर पर निवेश करके अपनी अपनी अवसंरचना का विकास भी किया जा सके। सब्सिडी सहायता योजना, जैसे भारत सरकार के द्वारा ढिलाई योजना जो चलाई गई है, तो यहाँ पर आपको ऐसी योजनाएं को लगातार प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा बेहतर अवसंरचना, बिजली की यहाँ पर उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि इसके निर्माण में सबसे ज़्यादा जो होता है दो चीज़ें और जो ज़रूरी होती हैं। एक तो भारी मात्रा में आपको बिजली की आवश्यकता होगी, और दूसरा भारी मात्रा में आपको पानी भी, यहाँ पर आपको साफ पानी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन दोनों की आपूर्ति आपको सुनिश्चित करना होगा जहाँ भी ये प्लांट आपको लगेंगे। साथ ही बात करें तो महंगी जल शोधन सुविधाएँ आपको कह सकते हैं उसकी व्यवस्था करनी होगी, ताकि यहाँ पे पानी को लगातार यहाँ पे शुद्ध किया जा सके। और इसके अलावा देखा जाए तो सैकड़ों रसायन गैसों की भी यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी। जो नए आपको कह सकते हैं रसायन और गैसों की आवश्यकता पड़ेगी इनके निर्माण के संदर्भ में। तो अपने आप में देखा जाए तो चिप को निर्मित करना इतना आसान नहीं है, इसमें कई सारे पहलू हैं जिसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। बात करें कि फ्यूचर के दृष्टिकोण से कितना ये उचित है, कितना सही है, क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो देखिए इसका फ़ायदा तो है। फायदा यह है कि भारत जो है आगे चलकर विश्व का यहाँ पे सेमीकंडक्टर निर्माण आपकी स्थिति जो है वैश्विक स्तर पर, इससे भारत की मजबूत हो जाएगी। न सिर्फ यहाँ पर भारत की इससे वैश्विक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि लाखों लोगों को भारत में यहाँ पर इसके माध्यम से रोजगार का सृजन होगा। इसका फायदा यह होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पर तेजी से विकास हो सकेगा, और साथ ही साथ चौथी जो स्थिति है, भारत वैश्विक स्तर पर यहाँ पे देखा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में यहाँ पर आपको वैश्विक शक्ति बन सकती है, या सबसे बड़ी यहाँ पे सुपर पावर भी बन सकती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत को कई सारे यहाँ पर फायदे भी मिलेंगे, लेकिन जैसे हमने कहा कि उसके संदर्भ में आपको जो चुनौतियां हैं उनको भी लगातार दूर करना होगा। निवेशक अवसर लगातार आपको बेहतर करने होंगे, एक बेहतर इकोसिस्टम भारत सरकार को तैयार करना होगा, ताकि ये लाभ भारत को यहाँ पर मिल सके। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऐसे एक और विषय के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।